Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video we are going to study about moderate phase and extremist phase. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देखिएगा। अगर आप मॉडरेट फेज खोलेंगे अपने बुक में तो आप देख पाएंगे यहाँ एक टेबल दे रखा है जिसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस दे रखा है। तो ये टेबल आप लर्न करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस तो आप इसको ज़रूर से लर्न कीजिएगा। बट इफ़ यू आर कैंडिडेट ऑफ एसएससी, रेलवे और एसआई और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, वन डे एग्जाम, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ इसमें से दो आप याद रखिएगा। लास्ट वाला जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि बॉम्बे में इन 1885 इन द सेम ईयर एज दैट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था, ये बनाया गया था बाई फिरोज शाह मेहता, केटी तालीलांग एंड बरुद्दीन तैयब जी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आईएनसी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 1885 में जब बना था वो, तो उसी टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बना था। एंड इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तालियांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा फॉर श्योर। एंड बाकी के भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, इसमें कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको याद ही करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, ईयर एंड फाउंडर है, तो आई होप कि ये आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फिर आईएनसी दे रखा है, जो कि मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। इसके जो भी सेशंस हुए थे मैंने उसको डिटेल में कवर किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप मॉडरेट लीडर्स देख सकते हैं। इसके पहले तक आईएनसी के बारे में ही दे रखा है। तो आईएनसी में मैंने आपको बताया था कि इसका जो 1907 वाला सेशन था, उस सेशन का नाम क्या था, वो सेशन हुआ था सूरत में, ठीक है। एंड वो सेशन सूरत स्प्लिट के नाम से भी फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि सूरत में ये जो सेशन हुआ था, इन दिस क्या हुआ था कि द आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है, याद रखिएगा। जो 1907 का सूरत सेशन है उसमें आईएनसी टू ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई थी। एक थी एक्सट्रीमिस्ट एंड अनदर वन वाज मॉडरेट, ठीक है। तो अब एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, मॉडरेट कौन थे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट आप इतना याद रखिएगा कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट थी उनको लीड किया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड विपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है, ठीक है। एंड जो मॉडरेट्स थे उनको लीड किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये कब की बात है, तो ये सूरत सेशन के टाइम की बात है। तो आपको यहाँ से बस इतना याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं मॉडरेट के कुछ लीडर्स का नाम दे रखा है, तो देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है दादा भाई नौरोजी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ। इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे एओ ह्यूम, जिन्होंने खुद आईएनसी का फाउंडेशन किया था। बदरुद्दीन तैयब जी, एमजी राणा डे, डब्ल्यूसी बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु होते हैं, ठीक है, आनंद मोहन बोस, रास बिहारी घोष। ये जो कुछ नाम मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इनके अलावा आप एक बार सारे को रीड कर लीजिएगा, बट ये क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। अब देखिए अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट ओपिनियंस ऑफ आईएनसी दे रखा है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया था अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रखा है कि मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या डिफरेंस था, तो मैं आपको वो बताती हूँ, तो आप नोट करते जाइएगा। तो देखिए जो मॉडरेट फेज है उनका टाइम पीरियड का बात किया जाए तो 1885 से लेके 1905, ठीक है। एंड मॉडरेट्स जो थे वो बेसिकली वो क्या चाहते थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स रूल एंड हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो बस ये चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, जहाँ पे उनको भी कुछ राइट्स मिले, उनके भी लोग गवर्नमेंट का हिस्सा बने, ठीक है। उनका मेजर डिमांड यही था, ठीक है। दे हैड ग्रेट फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड दे जस्ट वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे उनको कुछ राइट्स मिल जाए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल जाए, ठीक है। ये सब
किनका डिमांड था? मॉडरेट्स का डिमांड था, ठीक है। अगर बात करें हम एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट का जो टाइम पीरियड था वो था 1905 से लेके 1917, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको बिल्कुल भी फेथ नहीं था ब्रिटिश के ऊपर, दे हैड नो फेथ इन ब्रिटिश पॉलिसी एंड जस्टिस, ठीक है। अब क्या था कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, ये जानते थे कि प्रे करने से, पिटिशन डालने से जो रिफॉर्म्स है वो चेंज नहीं होने वाला है, जो भी पॉलिसीज़ है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा एग्रेसिव थे, ये बिलीव करते थे कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स रूल एंड करना चाहते थे बेसिकली। तो आपको इतना याद रखना है। एंड इन्होंने जो मेथड अपनाया था वो हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो आप लोग को समझ में आया ना कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में क्या डिफरेंट था। जो मॉडरेट्स थे वो शांत स्वभाव के थे एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत एग्रेसिव थे, दे वर रेडिकल इन देयर अप्रोच। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फेज दे रखा है। तो पहले तो ये है कि एक्सट्रीमिस्ट फेज क्यों आया, इमर्ज क्यों किया, रीज़न फॉर इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मॉडरेट्स थे वो बहुत शांत स्वभाव के थे, ठीक है। वो किस में बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि हम पिटिशन डालेंगे किसी चीज़ के लिए जिसका हम रिफॉर्म चाहते हैं, पिटिशन डालेंगे, प्रे करेंगे एंड देन प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं 3 P's, तो वो बिलीव करते थे इन 3 P। ऐसे ही ये प्रोसेस वाइज चाहते थे जाना, ठीक है। इनका मेन यही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए एंड शांतिपूर्वक तरीके से लाया जाए। तो क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इनकी कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चेंजेस आ नहीं रहा है, जैसे का जैसे चला जा रहा है। क्या चला जा रहा था? तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस हो रहा था। मैंने आपको बताया था वो पीजेंट्स के बारे में कि उनको जो टैक्स देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस का हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ये जो क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया, उनका सिल्वर जुबली मनाया जा रहा था। सिल्वर जुबली क्या होता है? तो 25 ईयर्स जो हो जाता है तो उसको सिल्वर जुबली बोलते हैं। तो उनका इंग्लैंड में रूल करते हुए कितना 25 साल हो गया था। तो सिल्वर जुबली उनका इंडिया में मनाया जा रहा है, दिल्ली में मनाया जा रहा है। और वो भी किस वक्त? उस वक्त जब इंडिया में फेमीन एंड ड्राउट की कंडीशन थी, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि 45 लाख लोग इससे सफ़र कर रहे थे, बहुत लोगों की डेथ हो गई थी उस सूखे के कंडीशन में, उस ड्राउट के कंडीशन में। ये लोग दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ जब देखे कुछ लीडर्स, ठीक है, तो इनसे रहा नहीं गया। दे वे वेरी एग्रेसिव एंड ये लोग अपना एक खुद का ग्रुप बना लिए जिसको एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। तो यही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज एक्सप्लॉइसिव, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दे रखा है, कुछ पॉइंट्स और है। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर वॉर, तो ये आपको नहीं पता हो, ये मैं बता देती हूँ। साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, बट साउथ अफ्रीका वाले एकजुट इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स से अपने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर करते हैं एंड वो जीत जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडियंस को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर होते हैं। तो आप ये बोर्स वॉर यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावे जापान विक्ट्री ओवर रशिया। अब जापान जो है वो एशियन कंट्री है, ठीक है, एंड रशिया जो है वो यूरोपियन कंट्री थी। तो जब इंडियन देखते हैं कि जापान एक एशियन कंट्री होके रशिया को हरा सकता है, तो वी एज अ इंडियन, हम लोग भी एशियन कंट्री है, तो हम लोग भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। तो यहाँ से भी इनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, ठीक है। ये कुछ इंसिडेंट था जिससे कि ये लोग को मोटिवेशन प्लस इंस्पिरेशन मिलता है। डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, ये सबसे बड़ा रीज़न है। ये देख लिए कि मॉडरेट्स से कुछ नहीं हुआ। लाइक 1885 में जो INC बनी थी, तब से 1905, इतना टाइम हो गया, लाइक 20 ईयर्स हो गए, एंड इन्होंने कुछ भी खास अचीव नहीं करा। तो इस वजह से इनके अंदर गुस्सा था, ठीक है। एंड इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी ले आया, जिसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही अब। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि बहुत बड़ा मेजर रीज़न है, 1905 का आता है, जिसमें ये डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स जो हैं वो कौन सी रणनीति अपनाते हैं, तो डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाते हैं। उसमें ये क्या करते हैं कि बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट
मैं आपको बताती हूँ, जो वेस्ट एंड ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट में वो बोलते हैं कि मुस्लिम्स लोग रहेंगे, और जो ईस्ट पार्ट में बोलते हैं मुस्लिम्स रहेंगे, एंड जो वेस्ट पार्ट है उसमें बोलते हैं हिंदूज रहेंगे। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में ये फुट डाल रहे थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके कारण क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ लीडर्स होते हैं जो समझते हैं कि हाँ अब शांति से काम नहीं चलेगा, जो करना है मतलब लड़ाई तो करना पड़ेगा, तो वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में चले जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब देखिए हम लोग प्रोमिनेंट लीडर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जिनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमको इनके बारे में पढ़ना है। लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष, ठीक है, 4 लीडर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता था? लोकमान्य भी बोला जाता है इनको, ठीक है। एंड इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किया, केसरी एंड मराठा। केसरी जो है वो मराठा लैंग्वेज में लिखी हुई है, एंड मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये 2 न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया, प्लस इन्होंने 2 फेस्टिवल और ऑर्गेनाइज किया था, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप वीवीआई कर लीजिए। तो 2 न्यूज़पेपर आपको याद रखना है यहाँ से, केसरी एंड मराठा, एंड 2 फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने ऑर्गेनाइज किया था। प्लस यहाँ से एक और क्वेश्चन निकाल के आता है, क्योंकि ये मंडले जेल भी भेजे गए थे फॉर राइटिंग सीडीसियस आर्टिकल्स। ये कुछ ऐसा आर्टिकल्स लिखे जिसके कारण से ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया एंड उनको मांडले जेल भी भेजा गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जर्नलिस्ट थे जिनको मांडले जेल भेजा गया था, ठीक है, तो ही वॉज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके अलावे ही स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1916। ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है ये। एंड ही रोट गीता रहस्य, ठीक है, ये इन्होंने लिखा था। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि गीता रहस्य वॉज रिटन बाई हुम, तो बाल गंगाधर तिलक। एंड एक स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो मैंने आपको बताया था 1916 का जो लखनऊ सेशन था उसमें इन्होंने ऐसा बोला था। तो यहाँ से देखिए हर एक लाइन से क्वेश्चन निकल रहा है। तो बाल गंगाधर का ये जो पैराग्राफ है, हर मतलब इस पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाला लाजपत राय। तो जो लाला लाजपत राय थे ये पंजाब से बिलोंग करते थे, एंड इन्होंने क्या फाउंड किया था? ही फाउंडेड नेशनल स्कूल एट लाहौर प्लस पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इनके भी फाउंडर यही थे। लाला लाजपत राय फाउंडेड पीएनबी, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्लस ही प्रिसाइडेड ओवर AITUC इन 1920। अब AITUC क्या है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये जो था ये पहला ट्रेड यूनियन था अपने इंडिया में। फर्स्ट ट्रेड यूनियन कौन सा था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो AITUC मीन्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कब फॉर्म हुआ था ये? 1920 में हुआ था, एंड इसको प्रिसाइड किया था किसने? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावे क्या होता है कि जो साइमन कमीशन आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो उनको ये बॉयकॉट करते हैं, ठीक है, बॉयकॉट करते हैं, जिसमें क्या होता है लाठी चार्ज होता है, एंड लाला लाजपत राय के सर पे चोट लग जाता है, एंड उस चोट के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मैं आपको साइमन कमीशन के टाइम में फिर से बताऊंगी। तो आपको इतना चीज़ समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने एक वीकली मैगजीन निकाला जिसका नाम था न्यू इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ही फाउंडेड वंदे मातरम। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम किसने फाउंड किया? तो विपिन चंद्र पाल। प्लस इन्होंने वीकली मैगजीन भी निकाला था जिसका नाम था न्यू इंडिया, ओके। तो इनसे आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं श्री अरविंदो घोष। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि इन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर निकाला था, जुगांतर नाम था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि जुगांतर जो न्यूज़पेपर है उसको किसने निकाला था? तो अरविंदो घोष ने निकाला था। एंड यहाँ से क्या होता है कि वो बाद में रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड पौंडीचेरी चले जाते हैं और वहाँ पे योगा में अपना
लाइफ को समर्पित कर देते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे लीडर थे जो कि अपना फाइनली रिटायर होके पौंडीचेरी चले जाता है, तो ही वॉज अरविंदो घोष। तो आपको यहाँ से इन 4 के बारे में याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम दे रखे हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे भी एक बार रीड कर लेते हैं। चक्रवर्ती राघवाचार्य, अश्विनी कुमार, राजनारायण बोस, चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, यहाँ से खास क्वेश्चन बनता नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट दे रखा है, ये क्या तरीका अपनाते थे। तो देखो पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट, स्कूल एंड कॉलेज, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो समझ में आया, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो सिंपली क्या करते थे, नॉन कॉर्पोरेशन विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड बॉयकॉट कर देते थे गवर्नमेंट जो भी ब्रिटिश के तरफ का सर्विस था, जैसे स्कूलिंग हो गया या कोर्ट हो गया या सिविल सर्वेंट वाला कुछ भी हो गया, तो उन सबको ये लोग बॉयकॉट करने लग गए थे एंड अपने इंडिया की चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, स्वदेशी को ये लोग प्रमोट कर रहे थे। तो इनका ये तरीका होता था। और जबकि मॉडरेट्स का क्या तरीका था, वो 3P में बिलीव करते थे, उनको लगता था कि सब प्रोसेस वाइज होगा, उनको फेथ था ब्रिटिशर्स के ऊपर। ठीक है, दे हैड अ ग्रेट फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि ये जो मॉडरेट्स थे, इनमें जुड़ने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले जो बेसिकली थे वो जमींदार एंड अपर मिडिल क्लास थे। ठीक है, अपर क्लास लोग थे, ठीक है, रिच पीपल थे, हाईली इलाइट पीपल थे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको सपोर्ट करने वाले मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास से लोग थे। तो इस तरीके से आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। एंड फाइनली जो कहने का मतलब हुआ कि जो मॉडरेट थे एंड एक्सट्रीमिस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस हुआ, तो जो मॉडरेट थे उनको क्या था कि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था, उनको बस चाहिए था कि ब्रिटिशर्स अपनी कुछ पॉलिसी चेंज कर दे, कुछ रिफॉर्म्स लाए जिसमें क्या हो कि इंडियंस को भी मौका मिले, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म आए जिसमें वो भी पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जैसे कि उनको कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल जाए, ऐसा ये लोग चाहते थे। ठीक है, दे वर लॉयल टू क्राउन, ऐसा बोल सकते हैं, ये लोग लॉयल थे ब्रिटिशर्स के। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको तो एक ही चीज़ चाहिए था, स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था इनको। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एंड इतना आपको सबको समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग प्लीज़ डू इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।